क्यों केशव, आज चाय कहाँ पियोगे? वहीं अपनी पुरानी जगह पर? हाँ भाई, वहीं चलते हैं। रामू काका के हाथ की चाय पिए बिना दिन कहाँ पूरा होता है। केशव, देख जरा, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ यार, आसमान तो पूरा काला पड़ गया है। लगता है आज ज्यादा देर बैठना नहीं हो पाएगा। बादल बुरी तरह गरज रहे हैं। अरे रामू काका, 2 कड़क चाय हो जाए। हाँ हाँ लाया बेटा, बैठो तो सही। आज दुकान बिल्कुल खाली है काका। बाकी दिनों की तुलना में सन्नाटा पसरा है। क्या बताऊं बेटा, मौसम ही ऐसा है। शायद कोई इस तूफानी अंधेरे में चाय पीने नहीं आना चाहता। हे भगवान, लगता है आज भयंकर आंधी तूफान आएगा। मुझे भी यही लगता है। सुनो, हम आज ज्यादा देर नहीं रुक सकते। बस चाय खत्म करके घर की ओर निकलना होगा। पता नहीं कब पानी बरसना शुरू हो जाए। अरे, इस वक्त कौन गुजर गया? पता नहीं, अगर गांव का कोई होता तो अब तक खबर मिल गई होती। इन चेहरों में से कोई भी जाना पहचाना नहीं लग रहा। अरे भगवान, अगर जोर की बारिश शुरू हो गई तो इन बेचारों को अंतिम संस्कार करने में कितनी मुश्किल होगी। लो, जिसका डर था वही हुआ। देखो देखो, बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? काका, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो गए? अरे बेटा, क्या बताऊं? सुबह दुकान पर आने से पहले देखा था कि मेरे बेटे को तेज बुखार है। सोचा था दुकान बंद करके लौटते समय हकीम जी से दवा लेता जाऊंगा, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में दवा खरीदने के बाद घर कैसे पहुंचूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। काका, आप चिंता मत कीजिए। मोहन के पास स्कूटर है। यह आपको दवा की दुकान तक और फिर आपके घर तक छोड़ देगा। नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है? तुम मुझे इतनी दूर बारिश में छोड़ने जाओगे? मैं खुद ही चला जाऊंगा। अरे काका, इतना मत सोचिए। बच्चे के लिए दवा जरूरी है। अगर आपने ज्यादा देर की तो हकीम जी की दुकान बंद हो जाएगी। मैं आपको छोड़ आता हूं, आप बस बैठिए। लेकिन केशव, तू घर कैसे जाएगा? अरे, मेरी फिक्र मत कर, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। तुझे घर छोड़ दूं? रास्ता बहुत लंबा है और बिल्कुल अंधेरा है। नहीं मोहन, तू मेरी चिंता मत कर। अभी रामू काका को मदद की ज्यादा जरूरत है। तू उनके साथ जा। ठीक है केशव, बारिश अभी थोड़ी थमी है। मैं काका को लेकर निकल रहा हूं। तू भी ध्यान से निकल जाना। हाँ हाँ, तुम भी संभल कर जाना। जितना हो सके कदम तेज बढ़ाने होंगे। लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। जब मोहन मेरे साथ होता है तब मुझे इस रास्ते से गुजरने में कोई डर नहीं लगता। लेकिन आज ऐसी वीरान और तूफानी रात में उस श्मशान के पास से अकेले गुजरने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप रही है। नहीं नहीं, मन को शांत रखना होगा। ये क्या? ये तो वही लाश है जिसे कुछ देर पहले वो लोग श्मशान ले जा रहे थे। लेकिन वो सब लोग कहाँ गए? इसे इस तरह सड़क पर लावारिस क्यों छोड़ गए? नहीं, जो भी हो, यह एक जीवित इंसान नहीं है। यह अब मर चुका है। लेकिन इस घने अंधेरे में, श्मशान के ठीक सामने, इस लावारिस लाश के पास मैं अब बिल्कुल अकेला खड़ा हूं। ऐसे में डर लगना तो स्वाभाविक है। नहीं, मैं यहां और एक पल भी नहीं रुक सकता। जो लोग इसे लाए थे वो जरूर इसे वापस लेने आएंगे। हाँ, मुझे बचा लो, कृपया मुझे बचा लो। क्या? वो मुझे खा जाएगा। कौन खा जाएगा? क्या हुआ है आपको?
मेरे पीछे एक पिशाच पड़ा है। पिशाच? हाँ, वो पिशाच, वो मुझे खा जाएगा। कृपा करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहाँ है पिशाच? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। वो रहा, वो मेरे पीछे ही है, मुझे बचाओ। अरे काका रुकिए, कहाँ गए? ये सब क्या हो रहा है? लाश? अरे ये क्या? वहां तो कोई लाश नहीं है। लाश कहाँ गई? उसे ले जाने वाले लोग तो वापस नहीं आए थे। तो फिर वो लाश कहाँ गया? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? कौन है वहां? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं किसी भी तरह खुद को शांत नहीं कर पा रहा हूं। हे ईश्वर, ये सब क्या था जो मैंने देखा? अब डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं एक काम करता हूं, कल सुबह होते ही मैं मोहन के घर चला जाऊंगा। 2-4 दिन वहीं रहूंगा। जब ये खौफ मेरे जहन से निकल जाएगा तब शायद मैं वापस आऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मेरा मन बहुत अस्थिर है। काश इस वक्त कोई मेरे साथ होता। नहीं, मैं ये सब क्या फालतू सोच रहा हूं। ये कैसी आवाज है? ये किसी जानवर की आवाज नहीं लगती। तो फिर ये क्या है? क्या मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए? यहां तो कुछ भी नहीं है। फिर से? पर ये है क्या? ये इंसान तो नहीं है। कितना भयानक नजारा है। मुझ में भागने की हिम्मत भी नहीं बची है। ये तो वही बुजुर्ग हैं। डरो मत पुत्र, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम भाग्यशाली हो कि उस पिशाच के हाथ लगने से बच गए। वो पिशाच। ये तो